आज भी वैसा ही है। यानी लखनऊ और से लेकर दिल्ली तक सिर्फ हंगामा था विपक्ष का। आगे बढ़ते हैं। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब समापन की ओर है, लेकिन इस बार का सत्र सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं रहा, यह सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की तल्ख हकीकत बन गया। जहां एक ओर सरकार विधेयकों की बौछार करती रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे पर हंगामे की राजनीति करता रहा। 21 जुलाई सत्र की शुरुआत हुई नई उम्मीदों के साथ, नए एजेंडों और पुराने झगड़ों के साथ संसद का दरवाजा खुला। प्रधानमंत्री बोले यह सत्र ऐतिहासिक साबित होगा। विपक्ष बोला हम इतिहास बनने नहीं देंगे, सवाल पूछेंगे। 28-29 जुलाई पहलगांव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज रही। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला, 11 जवान शहीद। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा किया। विदेश मंत्री जयशंकर बोले यह नया भारत है। विपक्ष ने कहा सबसे पहले जवाब दीजिए इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। पूरे 2 दिन संसद में मातम, आक्रोश और आरोप प्रत्यारोप का संग्राम रहा। 6 से 7 अगस्त को बिल पास हुए। हंगामे के बीच शिपिंग बिल, जीएसटी संशोधन, मैरिटाइम लॉ सब पास हो गए, लेकिन पास कैसे हुए? विपक्ष की सीटें खाली थी, स्पीकर की वेल चलती रही और विपक्ष के माइक से नहीं सड़क से सवाल उठाते रहे। 7 और 11 अगस्त को विपक्ष वर्सेस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर लड़ाई हुई। बिहार में 65 लाख वोटर डिलीशन का मुद्दा बन गया। संविधान का संकट था। लोकसभा से लेकर लुटियंस तक सिर्फ एक सवाल था, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या सरकारी दबाव में? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोत्रा का इलेक्शन कमीशन तक मार्च, पुलिस बैरिकेडिंग, लागना, हिरासत, फिर रिहाई। संसद ने एसआईआर पर गरज, संसद के बाहर सड़क पर बरसात। इसी दौरान पास हुए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, लेकिन शोर में इसकी चर्चा दब गई। 12 से 18 अगस्त सत्र का ब्रेक हंगामे से थकी हुई। संसद को मिला आराम का हक, लेकिन क्या यह ब्रेक था या रणनीति बदलने का वक्त? सरकार बिल पास कर चुकी है, विपक्ष गिनती गिन रही है कितनी बार उसे रोका गया। 21 अगस्त सत्र समापन की बैठक होगी। जिस सत्र की शुरुआत आशा से हुई थी, वो अब समापन के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल वही खड़ा है, क्या संसद में बहस बची है? क्या कानूनों पर विचार बचा है? क्या विपक्ष केवल नारेबाजी का पर्याय बन गया है? और क्या सरकार ने बहुमत के भरोसे संवाद को सत्ता से बाहर कर दिया है? तो आखिर में सवाल यह है, क्या संसद सिर्फ सरकार की लॉ फैक्ट्री बनकर रह गई है या फिर विपक्ष भी मुद्दों को खोकर मोर्चे की जगह मजाक बनता जा रहा है? मॉनसून बीत गया, लेकिन राजनीति में बादल अब भी घने हैं और जनता पूछ रही है क्या इस लोकतंत्र की छत अब टपकने लगी है? ये आपको कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस दिन क्या क्या काम हुआ है, कितना नुकसान हुआ, जो टैक्स पेयर्स का पैसा था वो नुकसान हो रहा है और कब कब क्या क्या हुआ ये आपको बताया। 21 जुलाई को सत्र की शुरुआत, 28 से 29 जुलाई पहलगांव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर लंबी बहस। 6 से 7 अगस्त कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए। विरोध के चलते शिपिंग, जीएसटी एक्सेट्रा ये सारे बिल्स रखे गए। 7 और 11 को अगस्त को एसआईआर विरोध जारी रहा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पारित हुए। 12 से 18 अगस्त को सत्र का ब्रेक हुआ। 21 अगस्त को अंतिम बैठक की बात हुई है कि आखिरी सिटिंग की जाएगी, लेकिन माना ही जा रहा है कि कल संसद सैंडाई हो सकता है। इसकी चर्चा थी आज पार्लियामेंट में, कल देखना वो क्या होगा। माना ही जा रहा है क्योंकि हाउस चल नहीं रहा है और बहुत ज्यादा बिजनेस बचा नहीं है, तो हो सकता है कल अनिश्चितकालीन के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी पूरे मसले पर, सुनाते हैं। जिस तरह सारे तथ्य सामने आए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाह बन गई है। आज जिस तरह 300 एमपी निर्वाचन आयोग से अपनी बात कहने जा रहे थे, उस समय उनको बलपूर्वक बैरिकेड लगाकर रोका गया और डिटेन किया गया। मुझे नहीं याद पड़ता कि 300 एमपी कभी इस तरह गिरफ्तार हुए हों। ये एक शर्मनाक है, काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी तानाशाही पर उतर आई है। को डिटेन करते हैं, मतलब जहां रैली होती है उस रैली के पहले उनको डिटेन मतलब रोकते हैं और वहां आगे जाने का प्रयत्न किया तो उसको मतलब अरेस्ट करके बाद में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस थी, तब भी ऐसा होता था, हम भी आंदोलन करते रहते थे। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी डर रहे हैं, इसीलिए वो हर चुनाव में हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, उन्हें जाना चाहिए। अगर कुछ घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, कोई
जो लिस्ट बनी वो ठीक नहीं होगी तो उसके संबंध में उनको वहां जाने का अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार बोल रहा है कि आप आइए, आपकी भूमि हमारे पास रखिए, लेकिन रैली इलेक्शन। देखिए, जब विपक्ष करीब करीब पूरा विपक्ष देश का और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ चुनाव प्रक्रिया को लेकर अगर बात पब्लिक डोमेन में रखी है तो कम से कम इतना तो जरूर बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो बात वो कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे और उस पर जनता के सामने अपना पक्ष रखे। बात राहुल गांधी व्यक्ति की नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र में वोटर और वोटर लिस्ट वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर वो पूरी तरीके से पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होगी तब तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो अगर उस पर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है, और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक आर्टिकल के जरिए इन बातों को रखा है, तब से मैं कह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी के समर्थक हों या विरोधी, लेकिन अगर राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जो बातें रखी हैं पब्लिक डोमेन में, इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, 140 करोड़ लोग जिनका वोटिंग राइट है वो उनके पीछे खड़े हैं, सारा विपक्ष खड़ा है और वो विपक्ष के नेता है और पूरा ऑथेंटिक करके आपको सबूत दे रहे हैं। पहले चुनाव कह रहा था कि सबूत नहीं है, अब खुलेआम हम सबूत दे रहे हैं। तो ये तो चोर चोर मुसरेबाई वाली बात है, चोरी और सीनाचोरी वाली बात है। आज जिस तरह पूरे ये तो हमने आपको बताया कहां कहां हंगामा हुआ, कहां कहां विपक्ष